सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, मजे में होगे और मस्ती कर रहे होगे। तो भाई चलो मस्ती के साथ साथ थोड़ी बहुत ना पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 1 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। भाई कानून क्या है इस चीज को समझना है हमने अपनी आज की इस क्लास में। लेकिन इस क्लास में जो समझना है वो तो समझेंगे ही समझेंगे, उसके साथ में एक चीज और जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि अंडरस्टैंडिंग लॉज के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर दिया है इन्होंने, वो क्या दिया गया है? जुडिशरी। क्या दिया है भैया? जुडिशरी, है ना। अब जुडिशरी क्या है, जुडिशरी किसके अंदर आती है, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी का काम क्या है, और एक टर्म जो इसमें इन्होंने यूज किया है लॉज। ठीक है, तो भैया लॉज क्या एक ही टाइप का होता है या अलग अलग टाइप के लॉज है? इनको पढ़ना है हमने अपनी आज की इस क्लास में। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है भैया, तो देखो यार, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। सबसे पहला जो इन्होंने क्वेश्चन ही कर लिया यार। एनसीईआरटी की ना मुझे सबसे खराब बात यही लगती है, चाहे तुम्हारी साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल हो, कुछ भी हो, शुरुआत ये करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, ये चीज बड़ी बुरी लगती है मुझे। अगर हमें पता ही होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते भाई, बताओ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, चलो देखते हैं क्या लॉज जो होते हैं वो सबके लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका जो उत्तर है वो क्या है पुत्र? कि हाँ, सबके लिए ही लॉज अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम नागरिक हूं तो भाई मेरे ऊपर कानून अप्लाई होगा, लॉ मेरे ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो उनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई नॉर्मल सिटीजन हो या फिर कोई वीवीवीआईपी हो, उस पर भी सेम लॉ ही अप्लाई किया जाता है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि चलो यार सब कुछ छोड़ के एक जो शब्द आता है जुडिशरी, इसको समझ लो। जुडिशरी जैसे ही मैंने बोला तो तुम सबके मन में कैसा ख्याल आया होगा? बिल्कुल तुम्हारे आर्यन भाई के जैसा कि भाई ऊपर से ब्लैक कलर का कोट वगैरह पहना होगा। मैं तो गरीब हूं तो मैंने शर्ट डाली हुई है, अंदर से व्हाइट शर्ट डाली होगी। मैं गरीब हूं तो मैंने टी शर्ट डाली हुई है ना। तो तुम क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए, फिर तुम्हारे भाई पे पैसा आ जाए ना, फिर दिखाएगा अमीरी। ठीक है भाई, तो क्या बात है दोस्त कि जब मैंने बोला तो तुम्हारे मन में आया कि अच्छा जज साहब होते होंगे जुडिशरी में, तो जज साहब होते हैं। ठीक है, वो काला कोट पहन के बैठे रहते हैं, वकील होते हैं वहां पर, वहां बहस होती रहती है, वहां पे न्याय दिया जाता है। तो बस यही तो है तुम्हारा आंसर कि जुडिशरी वो जगह है जहां पर लोगों को उनके राइट्स मिलते हैं, जहां पर लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं, जहां पर लोगों को क्या मिलता है? न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। ठीक है, तो जुडिशरी कौन क्या हुआ? जुडिशरी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा क्या बोलते हैं ऑर्गन है जहां पर लोगों को जस्टिस मिलता है। अच्छा भाई, ये तो मेरे समझ में आ गया भैया कि जुडिशरी में हमें जस्टिस मिलता है। लेकिन अब आप मुझे यह भी बता दो कि जुडिशरी जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई? तो जुडिशरी में तुम्हारे लॉयर्स वगैरह आ गए, एडवोकेट्स वगैरह जो होते हैं वो आ गए, और अस्थमा हो गया क्या? अरे एक तो ये है भाई प्रमोशनल कॉल वाले, भाई परेशान कर रखा है इन्होंने। कोई ये नहीं कहता कि भैया मेरा प्रमोशन कर दो, सब अपना ही प्रमोशन करने में बिजी हैं यार, हद है इनकी। खैर छोड़ो। कोर्ट क्या है दोस्त? कोर्ट्स, अदालतें। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है, अगर जुडिशरी चैप्टर आप पढ़ रहे हो या जुडिशरी के बारे में भी आप पढ़ रहे हो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपके कोर्ट। ठीक है भैया, अदालत। ये वही जगह है जहां पर तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के बीच, तुम्हारे और तुम्हारी मित्राणी के बीच अगर भसड़ हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई मैटर हो गया है, तो यहीं पे जाके सॉल्व होगा। तो कोर्ट्स का काम, जुडिशरी का काम, हमें एक क्या समझ में आया कि चाहे लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, कहां पे सॉल्व होगा? तो कोर्ट्स के अंदर सॉल्व होगा। अच्छा भाई, जुडिशरी का एक और काम मिर्जान ये होता है कि अगर तुम्हारे स्टेट के, यानी कि तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट और तुम्हारी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट
उन दोनों के बीच में भी कोई भी किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो जाए और भाइयों वाली लैंग्वेज में बोले भसड़ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, तो उसे भी सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोर्ट्स की है, जुडिशरी की है। अच्छा भाई, अब मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ना हो करके ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ए और स्टेट गवर्नमेंट बी के बीच। स्टेट गवर्नमेंट ए और स्टेट गवर्नमेंट बी के बीच में ये मैटर हो गया है। अब इस मैटर को क्या भगवान आके सॉल्व करेंगे? ना 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 ना, इस मैटर को भी सॉल्व करेगी जुडिशरी, हमारे कोर्ट सॉल्व करेंगे भाई इस मैटर को भी। ऐसा नहीं है कि ये तो भाई बड़ा मैटर हो गया, ये छोटा मैटर हो गया तो इसके लिए ये आएगा वो आएगा, नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल भैया, इतना तो हमें क्लियर है। उसके बाद एक और चीज जो तुमने देखनी है, एक और चीज जो तुमने देखनी है इसके अंदर, वो क्या देखनी है? टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। ठीक है दोस्त, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, यानी कि आपकी अदालतें जो हैं, आपके कोर्ट्स जो हैं, वो कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं? तो भाई ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा नहीं है। ये कितने हैं भाई? ये सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के हैं। अब मैंने 3 टाइप के बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ 3 ही है पूरे इंडिया के अंदर, ना ना ना, मैंने कहा 3 टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला जो हो गया वो हो गया तुम्हारा एससी। अब मेरे कुछ महारथी कह देंगे कि दूसरा होगा भैया एसटी और तीसरा होगा भैया ओबीसी। अब मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो पहला हो गया एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई। दूसरा तुम्हारा हो गया एचसी, एचसी मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, और तीसरा हो गया तुम्हारा, क्या हो गया बताओ जल्दी, नहीं याद ना यार, मैं भी भूल गया क्या था तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा भाई? तीसरा है लोकल, लोकल, ओ सॉरी लोकल कह रहा हूं, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, थर्ड हो गया आपका लोअर कोर्ट। अब बात आती है कि भैया हमें सुप्रीम कोर्ट बता दिया आपने, हाई कोर्ट बता दिया आपने और लोअर कोर्ट बता दिया आपने। अब हमें ये तीनों कोर्ट्स का मतलब तो नहीं पता, मतलब तो किसी को नहीं पता और जानना भी नहीं है मतलब। लेकिन ये तीनों कोर्ट्स क्या सेम है? क्या इन तीनों अदालतों की, तीनों कोर्ट्स की जो पावर है वो सेम है? क्या इन तीनों का काम सेम है? अगर सेम ही है तो ये तीनों ही क्यों बनाई गई, कोई एक रहती। और अगर अलग अलग है तब तो बात ही अलग है ना। तो आइए एक एक करके इसको भाई जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है तुम्हारा, इसको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। क्या? एपेक्स कोर्ट। और ये पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कितने हैं? अच्छा बताओ, इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? कमेंट करना। बाकी जो मैं बता रहा हूं वो जान लो। पूरे इंडिया में जो तुम्हारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो सिंगल है। सिंगल, वो तुम्हारे वाला सिंगल नहीं है भाई, ना ना ना, तुम्हारे वाला सिंगल नहीं है वो। तुम तो ऐसे सिंगल हो, तुम वो वाले सिंगल हो ना, ये वो वाला सिंगल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट यानी तुम्हारा एपेक्स कोर्ट। इससे ऊंचा, इससे बड़ा कोर्ट इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, फिर हो गया तुम्हारा हाई कोर्ट। ये तुम्हारा हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो तुम्हारा हर स्टेट में देखने को मिलता है ना, हर स्टेट में देखने को मिलता है। और तीसरा हो गया तुम्हारा लोअर कोर्ट। और ये जो लोअर कोर्ट है तुम्हारा, लोअर कोर्ट जो है, यही तो है भाई, क्या है? यही है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, या फिर इसको तुम सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोल सकते हो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है दोस्त,
लोअर कोर्ट को तुम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलो या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, बिल्कुल भैया। अब जो लोअर कोर्ट है तुम्हारा, लोअर कोर्ट जो है तुम्हारा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा या फिर तहसील में, तहसील में। ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट में या फिर तहसील में। हाई कोर्ट जो होता है पूरे स्टेट का एक होता है। अरे मैं पहले इनसे बात कर लूं यार। हेलो, अब ये बोलेंगे नहीं, मेरी आवाज मेरे को सुनाने लगते हैं, हद है। ठीक है, तो लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो तुम्हारा सबसे छोटी न्यायपालिका है, न्यायालय है। ठीक है, सबसे छोटा कोर्ट है। ठीक है भैया, इसको तुम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है तुम्हें और तहसील में देखने को मिलती है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो तुम्हें हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। कई बार ये हमें देखने को मिला है कि एक या एक से ज्यादा, एक या दो स्टेट की एक ही हाई कोर्ट होती है। ठीक है भाई, तो हाई कोर्ट पूरे स्टेट का एक रहेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी कंट्री का इकलौता कोर्ट रहेगा। ठीक है भाई, चलो इतना तो क्लियर है भैया हमें। अब वापस से आते हैं किस पे, लोअर कोर्ट पे। किस पे आते हैं, लोअर कोर्ट पे। हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो हम लोग धीरे धीरे ऊंचाइयों को छुएंगे। ऊपर से नीचे आने में क्या मजा है, कोई मजा नहीं है ना। तो देखो यार, ये जो तुम्हारी लोअर कोर्ट है दोस्त, ये जो तुम्हारा लोअर कोर्ट है, इस लोअर कोर्ट में तुम्हारे जो मामले आते हैं, वही घिसे पिटे से रहते हैं। चोरी चकारी के मामले आ गए तुम्हारे, मार पीट के मामले आ गए तुम्हारे, ये फालतू के जो भसड़ होती है ना। ठीक है, और भैया इसने ना मेरे घर के आगे से नाली बहा दी है। ठीक है, नाली निकाल दी इसने, अब इसके ऊपर मैं केस कर दूंगा। ले, कहा जाएगा तू, लोअर कोर्ट में जाएगा या तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर अपने तहसील में जाएगा, है ना। तुम्हारी तहसील का जो कोर्ट है वहां जाएगा तू। अच्छा, तूने मेरे घर पे चोरी करी है, तेरे को अदालत में मिलता हूं। कहां पे गया, लोअर कोर्ट में जाएगा मामला। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर है। तो लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट का जो फैसला रहेगा, क्या वही फैसला एकदम फाइनल फैसला है? वही जो फाइनल फैसला आएगा क्या वही फाइनल रहेगा? नहीं। क्या है भैया, नो। नो लिख दो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत ही ना है ना। नो लिख दो, यानी कि जो इसका फैसला रहेगा, इसका फैसला जो रहेगा वो फाइनल नहीं रहेगा। इसका फैसला फाइनल नहीं है। अगर तुम अपने लोअर कोर्ट से, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो तुम कहां अप्रोच कर सकते हो, कहां अपील कर सकते हो मेरी जान? तुम अपील कर सकते हो कहां? हाई कोर्ट में। कहां पर? हाई कोर्ट में तुम अपील कर सकते हो। यानी कि फिर तुम्हें यह नहीं देखना, मान लो कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मैं क्रिमिनल हूं। अब मेरा जो मुकदमा गया था वो लोअर कोर्ट में गया। अब मैंने वहां जाकर के वहां के जज साहब से बात करी, मैं जज साहब यार थोड़ा सा देख लो, है तुम तो हमारे रिश्तेदार लग रहे हो, है देख लो थोड़ा अगर हो जाए तो। अब जज साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई तू क्रिमिनल नहीं है, ना ना ना, तू निकल। मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जिसका मैंने मर्डर किया है उसके घर वाले क्या है भाई, वो तो दुखी हैं। वो कह रहे हो हाय रम्मा, मेरा तो बेटा उड़ा के ले गया, ये मेरे बेटे को मार दिया इसने, अब क्या करूं। यहां तो कोर्ट भी जो है वो भी कह रही है कि ये बेकसूर है। तो क्या अब वो लोग जीवन भर इसी के साथ जीएंगे? नहीं बे, अगर उन्होंने आर्यन भाई की क्लास ली ना, उन्हें पता है कि लोअर कोर्ट का फैसला अगर आ गया तो फाइनल नहीं है। तुम कहां अप्रोच करोगे? तुम चले जाओ अपने हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर चले जाओ, उनसे कह दो कि भैया लोअर कोर्ट ने ना हमें ये फैसला दिया है, ठीक है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसके फैसले से हम खुश नहीं है, आप हमें इस केस की फिर से हमारी सुनवाई करो। अब वो लोग क्या करेंगे, फिर इस पे जज वज बैठेंगे, अदालतें लगेंगी, फिर क्या होगा, वो सनी देओल जी आएंगे, फिर कहेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, तो तारीखें मिलेंगी। फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट कहेगा कि भाई तू तो गिल्टी है? तूने तो सही में मार दिया है, बंदा ही निपटा दिया तुमने, अरे ये तो गलत किया भाई। तो फिर अब इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि लोअर कोर्ट का जो फैसला था, लोअर कोर्ट का जो फैसला था, तो फैसला किसने चेंज किया? हाई कोर्ट ने चेंज किया है।
तो लोअर कोर्ट के फैसले को चेंज करने की जो पावर है वो किस पे है? हाई कोर्ट पे है। अब हाई कोर्ट ने मेरे को गिल्टी साबित कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई तू खूनी है, तू क्रिमिनल है। हाई कोर्ट ने तो ये बोल दिया। अब मैं खुश नहीं हूं इस बात से, मैं कह रहा मैं हो ही नहीं सकता। लोअर कोर्ट ने बोला था कि मैं बेकसूर हूं, अब तुम कह रहे हो कि मैं क्रिमिनल हूं, हैं क्या बोलते हैं, अपराधी हूं। मैं कह रहा था गुनाही हूं। वाह, बहुत आगे जाओगे आर्यन भैया, काहे टेंशन लेते हो तुम। अब भाई अगर हाई कोर्ट के फैसले से मैं खुश नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? मैंने पढ़ा है कि हाई कोर्ट के फैसले से अगर खुश नहीं है बंदा तो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंसान। तो मैं अब कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। मैं कहूंगा कि यार देखो, हाई कोर्ट ने ना मेरे को ये फैसला दिया है, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं भाई, तुम एक बार इसकी फिर से सुनवाई करो। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगा मैं मान लूंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि भाई तू गिल्टी है तो मैं हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई तू इनोसेंट है तो मैं हूं। वैसे तो मैं हूं, है ना, मैं गिल्टी थोड़ी हूं, वैसे भी मैं इनोसेंट हूं ना भाई, ठीक है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहता है ये पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है, यानी कि कोई भी लॉ बनना हो, कोई भी कानून बनना हो, कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ भी बनने हो, ठीक है, इसका जो फैसला रहेगा वो फाइनल फैसला रहेगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और आती है कि क्या ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये तीनों आपस में इंटरमीडिएट हैं? क्या ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल हाथ जुड़े हुए हैं। क्या हमें देखने को मिल गया कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि ये क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये इनोसेंट है तो वो इनोसेंट है, ठीक है भाई। चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है इतना क्लियर है। अबे तुम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ना, एनसीईआरटी को सिर्फ रीड किया करो, और समझने की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर छोड़ दो, समझाने की समझना तुमने खुद ही है। लेकिन जो तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ना भाई, पूरे चैप्टर में यही चीजें हैं। तुम एक बार एनसीईआरटी खोलोगे, टॉपिक खोलोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो बोलेगा कि क्या कोर्ट्स जो है एक दूसरे से इंटरमीडिएट है, यही वाला टॉपिक है। कहां गया? ये वाला टॉपिक है तुम्हारा। क्या देखना उसमें? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सा फंडा है, 2 पेज में लिख के दे दिया उन्होंने, 1 स्लाइड में खत्म हो गई क्लास, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो भैया करना क्या है? लेक्चर देखना है, और क्या। अभी क्या देखा था हमने? अच्छा चलो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा, कौन किसके फैसले को चेंज कर सकता है, कौन नीचे है, सबसे पहले फैसला किसका चेंज होगा, उसके बाद किसके फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक टॉपिक है तुम्हारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई तुम्हारी, ठीक है भैया, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है तुम्हारी, ये वाला टॉपिक है। अब भाई देखो यार, जुडिशरी है ना, जुडिशरी जो है ये ऐसी ऑर्गन है, एक ऐसी बॉडी है जिसको अगर कब्जा कर लिया आपने, जिसके ऊपर अगर आपने अपना क्या कहते हैं प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना दबदबा बना लिया ना उसमें, तो उसके बाद तो आप खुले भैंसे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो भाई ये जुडिशरी जो होती है इसको स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी जो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा वो कैसे होगा, इसको देखने के लिए आपने समझना होगा कि भाई साहब जो इसमें हमारे जजेस रहते हैं ना, जो हमारे इसमें जजेस रहते हैं, इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का मिनिमल रोल रहता है दोस्त, मिनिमल रोल रहता है। यानी कि हमारी सरकार और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इनके जजेस को अपॉइंट करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा उनका इंटरफेरेंस नहीं रहता है इसमें, ठीक है।
दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारे जजेस हैं ना, जजेस हैं, इनके रिमूवल के प्रोसेस में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जजेस को अगर कोई भी एक बार जज बन गया तो उसके बाद उसको रिमूव करना एक पल के लिए कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। क्यों है भाई? क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि किसी सिटिंग जज को आप लोग रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है इसके अंदर। तो जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब तीसरी चीज जो हमें इसमें देखने को मिलती है वो ये है कि जो हमारी जुडिशरी है ना भाई, जो हमारी न्यायपालिका है, इसका काम ये है कि ये लोगों के एफआर को, एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी कि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे राइट टू इक्वेलिटी हो गई, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले था फंडामेंटल राइट, लेकिन अब नहीं है। तो आपके एफआर, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं मेरी जान, तो भी तुम कहां अप्रोच करोगे? जुडिशरी को अप्रोच करोगे। तुम कहां जाओगे? अदालत जाओगे, तुम कोर्ट्स में जाओगे। ठीक है भाई? तो जो जुडिशरी है, इसका पहला काम हो गया फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा काम हो गया कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना, तीसरा काम हो गया कि अगर सरकार कोई कानून बना रही है, कोई लॉ बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके ऊपर नजर बनाए रखना। जैसे वो तुम्हारी बगल वाली आंटी तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखती है ना, कि अगर ये कहीं बाहर जा रहा है तो मैं देखूंगी कहीं ये किसी लड़की से तो नहीं मिल रहा, और अगर तुम लड़की हो, तुम कहीं जा रही हो, तो बगल वाली आंटी नजर बनाए रखती है, देखती हूं कहीं किसी से मिल तो नहीं रही है। ठीक है? उसी तरीके से हमारी अदालत जो है, हमारी जुडिशरी जो है, वो भी क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर अपनी नजर बनाए रखती है। ठीक है? अब ये नजर जो बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जो नजर बनाए हुए हैं, क्या इसी से सिर्फ काम चल जाएगा? सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इसी कारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमारी जुडिशरी को एक और पावर दे रखी है। वो पावर क्या दी है कि अगर जुडिशरी को लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कोई बात है, कोई मैटर हो रहा है, मुझे इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर कर सकती है। सपोज कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, हमारी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा खासा लॉ बना दिया, लेकिन जुडिशरी को लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि वो असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है वो। अब जब वो संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है, तो जुडिशरी सीधा क्या कहेगी सरकार को, ए सुनो इधर आओ, तुमने कानून बनाया है बेटे, इसको ना रिव्यू करके ला, समझ गया? ऐसे काम नहीं चलेगा। और रिव्यू करके अच्छे से इसको रिफॉर्म करके लाओ, अगर सेम ला करके मुझे वापस दे देना, मैं डिनाई कर दूंगा। ठीक है? लागू नहीं होने दूंगा इस कानून को। तो कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट बना भी देती है, पास भी कर देती है, फिर भी जुडिशरी उसको क्या कर सकती है? जुडिशरी उसको डिनाई कर सकती है, उसको रोक सकती है, उसको मना कर सकती है, बोल सकती है ना खत्म, ये कानून बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से है। तो इससे एक चीज और क्या समझ में आई भाई? इससे एक चीज और समझ में आई कि हमारी जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। अब इसके लिए ना एग्जीक्यूटिव मैटर करता है, ना इसके लिए लेजिस्लेचर मैटर करता है। इसके लिए अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो है क्या क्या क्या? वो चीज है तुम्हारी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ना तुम्हारे लिए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मैटर करते हैं, ना तुम्हारे लिए तुम्हारे नॉर्मल फ्रेंड्स मैटर करते हैं। तुम्हारे लिए मैटर करता है कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बॉयफ्रेंड, है ना? अभी के लिए तो तुम्हारे लिए यही है, माँ बाप को तो तुम भूल ही गए हो, और हम तो खैर कोई है ही नहीं भाई, हम कौन है तुम्हारे? कोई नहीं। बड़ा दुख हुआ रे। तो भाई देखो, जुडिशरी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है भैया? तो और तो कुछ खास इसमें मुझे लग नहीं रहा है। अगर कुछ खास है तो देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और जो बहुत खास है इसमें यह है कि क्या हर बंदा जो है वो जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है?
क्या हर बंदा जो है वो जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है? तो इसका जो, अगर बोलोगे ना भाई, पेपर पे देखोगे, पेपर पे इसका आंसर है यस, ठीक है। लेकिन अगर तुम रियलिटी चेक लेते हो ना इसका, ठीक है, अगर तुम इसकी हकीकत देखो तो तुम कहोगे नो, ठीक है। कागज में तो लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में तो लिख दिया है कि हर बंदा जो है वो आपकी जुडिशरी को जाके अप्रोच कर सकता है। लेकिन अगर तुम रियल लाइफ में देखोगे, कहते ना एक रियल लाइफ हीरो होता है, एक रियल लाइफ हीरो होता है, तो रियल लाइफ हीरो कौन हो गया कि हाँ हर कोई अप्रोच कर सकता है। रियल लाइफ हीरो क्या हो गया? नो, हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि इसको अप्रोच करने के लिए पेपर वर्क की जरूरत है, पेपर वर्क की जरूरत है। और क्या चाहिए इसके लिए? पेपर वर्क तुम्हें आना चाहिए, फिर तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात मनी, है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो, तो तुम कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम लोग अप्रोच नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं उनके पास बहुत सारे काम हैं, लोग अपने अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग कामों में इन्वॉल्व रहते हैं भाई। अब उसके कारणवश, उस कारण से लोग क्या है कि जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जुडिशरी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहां छुट्टी कर ली, ठीक है, तो भैया पैसा भी कटेगा और कोर्ट जाएंगे वहां भी पैसा लगेगा। पेपर वर्क हमें आता नहीं है, नॉलेज हमें है नहीं इन चीजों की, लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम क्या करें, ठीक है, ये सारी चीजें। और पैसा नहीं है तो फिर वकील कहां से करोगे, लॉयर्स कहां से करोगे? अब लॉयर्स वगैरह भी तो इतने महंगे होते हैं हमारे, है ना, वकील भी इतने महंगे हैं, कहां से करोगे? तो पैसा नहीं है, तो इसके चक्कर में भी। तो अगर रियलिटी चेक देखें तो हम लोग इसको नहीं अप्रोच कर सकते हैं भाई, हम लोग इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं जो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो अब अगर इसे पुअर लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जब उसे वो लोग इसे अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? क्या उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा? उन्हें भी मिलेगा। उनके लिए 1980s में आई थी एक चीज, उसका नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, किसी को हरेस्ट किया जा रहा है, किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो आप किसी और बंदे के बिहाफ पे आप वहां पर PIL फाइल कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये PIL कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है, ये आप टेलीग्राम कर दो, फैक्स कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो और PIL फाइल कर दो। आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ PIL फाइल कर दो, उसके बाद अदालत उसे देख लेगी, फिर अपना कोर्ट जो भी करना होगा कोर्ट अपना उसमें देखती रहेगी, काम वाम करती रहेगी। और इस PIL से बहुत सारे ऐसे केसेस थे, जैसे कि जो अंडरपेड लेबर्स थे, ठीक है, उनको भी न्याय मिला, जो कुछ लोगों को हरेस किया जा रहा था, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी, ठीक है, उसको भी खत्म किया गया PIL के जरिए ही। और ऐसी बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें हुई हैं PIL के जरिए, ठीक है भाई। तो PIL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो आया था। अच्छा, अब जो आपका SC है, जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, ये पूरे इंडिया में एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो कहां पर है? मथुरा रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है, मथुरा रोड न्यू दिल्ली में आपके सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट लोकेशन है, ठीक है भाई। तो बस इसी के साथ आपका जो ये अध्याय है, ये जो चैप्टर है, ये जो क्या है, क्या बोलते हैं, ये जो आफत है, ये होती है खत्म, ठीक है भाई। फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में, तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 4 था, अंडरस्टैंडिंग लॉज। अच्छा, एक चीज और देख लो, अब जब तुमने इतनी चीजें देखी ली तो एक चीज और देख लो कि अंडरस्टैंडिंग लॉज, ये जो लॉज हैं तुम्हारे, ये लॉज भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं।
कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। ठीक है दोस्त, ये लॉज जो है तुम्हारे 2 टाइप के हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल और सिविल। अब चोरी वोरी का मामला हो गया, थेफ्ट, और क्या बोलते हैं, चोरी वोरी का मैटर हो गया आपका, और किसका हो गया, और हो गया मर्डर वगैरह का मैटर हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो आ गई वो तुम्हारी किस में आ गई? ये सब आ गई तुम्हारी क्रिमिनल लॉज में। ठीक है भैया, क्रिमिनल लॉज में आपके चोरी, मर्डर, डकैती, इन सब के मामले जो आएंगे आपके क्रिमिनल लॉज में आएंगे। डाइवोर्स का मैटर हो गया, ठीक है, डाउरी का मैटर हो गया, हरेसमेंट का मैटर हो गया, ये सब आ गया तुम्हारा सिविल लॉ में। ठीक है, ये सब आ गया तुम्हारा सिविल लॉ में। अच्छा, अब एक चीज और जो समझने वाली है, देखने वाली है, वो ये है कि क्रिमिनल लॉज के जितने भी मैटर रहेंगे, क्रिमिनल लॉज के जितने भी मैटर रहेंगे, उनमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा उनमें FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। FIR, तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? उसके खिलाफ, जिस बंदे के खिलाफ ये चीजें हो, क्या कहते हैं, क्रिमिनल लॉ में ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है तो उसके खिलाफ पहले FIR होगी, और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद होगा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लेकिन ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा क्रिमिनल लॉ में। लेकिन सिविल लॉ तुम्हारा कहता है कि सिविल लॉ में जो घरेलू मामले वगैरह हो गए, इनको देखा जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि भाई, इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि नो FIR, कोई FIR नहीं होगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गया, वो एक टर्म होती है यार, उस टर्म को मैं भूल गया हूं। ये देखो, मैं उस टर्म को क्यों भूल रहा हूं भाई। कुछ तो है, एप्लीकेशन बोल दो, एप्लीकेशन दे देगा, अपील कर देगा। ठीक है, पिटिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई FIR नहीं होगी। ठीक है, इसमें आप पिटिशन फाइल करोगे, आप इसमें पिटिशन फाइल करोगे, और पिटिशन फाइल करने के बाद, पिटिशन फाइल करने के बाद जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, जो अदालत है, वो अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है, इसमें कोई पनिशमेंट भी नहीं होती है, नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ के मैटर होते हैं, इनमें आपको पनिशमेंट भी देखने को मिलेगी, इनमें आपको पनिशमेंट्स भी मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको फांसी की सजा भी सुना दी जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त को शेयर कर देना, अपने मैम और सर को भेज के बोलना कि ऐसे पढ़ाया करो जैसे भैया पढ़ाते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में।